Assalamu alaikum dear students. We are learning science of class 5. बच्चों आज हम साइंस का नवा यूनिट चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे। चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर मीन मैटर के मादे के जो मुख्तलिफ हालतें हैं वो किस तरह चेंज होते रहते हैं, यानी मादा एक हालत से दूसरे हालत में किस तरह चेंज होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे पास जो मैटर है वो मुख्तलिफ शेप्स में होता है या मुख्तलिफ स्टेट्स में होता है। ठीक है, और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंजेबल भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, ये एक मैटर है, ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में भी है, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट्स में है। और हम देखते हैं कि ये इन तीनों स्टेट्स में यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वाटर को बहुत ज़्यादा वो फ्रीज़ कर ले, ठीक है, हम उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आए तो उससे क्या बनता है, सॉलिड फॉर्म बर्फ़ बनती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम वाटर को, लिक्विड वाटर है हमारे पास, हम उसे बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाए तो वो गैस बन जाता है, वाटर वेपर्स बन जाते हैं। सो ये चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, हम मैटर को भी आगे डिस्कस करेंगे। ये कीवर्ड्स बच्चों आपने याद रखने हैं। सबसे पहले है मैटर। ये मैटर किसे कहते हैं? आपने 4th क्लास में भी मैटर के डेफिनेशन को पढ़ा था। कायनात में मौजूद हर वो चीज़ जो वज़न रखती हो, ठीक है, जिनका वेट हो और जो वॉल्यूम रखती हो, ठीक है, यानी वो कितनी जगह पर कितने मैटर आती है, ठीक है, यानी वो क्या रखते हो, सबसे पहले वो स्पेस गेन करते हो, ठीक है, यानी एक जगह को वो घेरते हो, यानी उसका वॉल्यूम हो, जबकि वो क्या करते हो, उसकी खास किस्म की वेट हो, ठीक है, तो उसे हम मैटर कहेंगे। मैटर हम हर वो चीज़ हमारे कायनात में मौजूद हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो और जो वज़न रखती हो उसे हम मैटर कहते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देख ले, आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी मौजूद हैं, हाँ वो एयर हो, वाटर हो, ठीक है, रूम, टेबल्स, ये हमारी कायनात, चाँद, सितारे, सियारे, ये सब मैटर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन तमाम चीज़ों ने, तमाम अशिया ने जगह भी घेरी है और ये वज़न भी रखती हैं। फिर आगे एटम्स हैं। अब जिस तरह हम ह्यूमंस है या दूसरे एनिमल्स है या प्लांट्स है, इनके बॉडी को अगर आप देख ले तो वो सेल से मिलकर बनी है, ये हमने पढ़ा था। अब ये मैटर जो है नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनकी बॉडी किस चीज़ से बनी है, तो वो एटम्स से मिलकर बनी है। एटम्स जिस तरह हमारी बॉडी ये सेल से मिलकर बनी है, इस तरह ये जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनकी बॉडीज़ ये एटम्स से मिलकर बनी है। एटम मादे का वो छोटा से छोटा ज़र्रा है जो मिलकर एक मादे को बनाता है। तो रिटेन देयर शेप। रिटेन देयर शेप मीन अपने साख्त को या अपने शेप, शक्ल को बरकरार रख सकती है। मादे के बेसिक 3 हालतें हैं। इनमें से जो पहला हालत है सॉलिड। सॉलिड की यह खासियत है कि यह अपनी प्रॉपर शेप बरकरार रख सकती है। ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द देख ले, जो भी चीज़ को जिनकी एक ख़ास शक्ल हो, ठीक है, वो सॉलिड है। फॉर एग्ज़ाम्पल डोर, इसी तरह वाल, पेन, ये तमाम अशिया सॉलिड है। क्यों? क्योंकि इनका एक ख़ास शेप है, ठीक है, और ये अपने शेप को बरकरार रख सकती हैं। दूसरी तरफ अगर हम लिक्विड की बात करें तो आप पर पानी, ये लिक्विड है, ठीक है, ये अपनी शेप को बरकरार नहीं रख सकते। आप पानी को गिलास में डाल लें तो वो गिलास की शक्ल इख्तियार करेगी। अब आप उस पानी को किसी जग में डाल लें, ठीक है, तो वो क्या करेगी, उस जग जो है उसकी शेप इख्तियार कर लेगी। अब आप उस पानी को किसी गिलास में, किसी बोतल में डाल लें तो वो क्या करेंगे, वो जो पानी है वो उस बोतल की शेप इख्तियार कर लेगी। सो चूँकि वो लिक्विड है, अपना शेप बरकरार नहीं रख सकते, जबकि इसके बरक्स जो सॉलिड है वो रिटेन देयर शेप, यानी अपना शेप ये बरकरार रख सकती हैं। मैटर वो चीज़ या वो तमाम अशिया जो जगह घेरते हो और जो वेट यानी वज़न रखते हो, उसे हम मैटर कहते हैं। एटम, ये मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। रिटेन देयर शेप मीन अपने शक्ल को बरकरार रख सकती हैं।
एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ मैटर। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो मैटर से मिलकर बना है। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर के जो स्टेट्स है वो 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं उनके खासियत खुसूसियात ये अलग अलग है। पहले भी हमने पढ़ लिया कि किस तरह एक सॉलिड है उसकी खुसूसियत है कि वो अपने शेप को बरकरार रख सकती है, जबकि लिक्विड की ये खुसूसियत नहीं है। तो इसी तरह गैस की भी ये खुसूसियत नहीं है कि वो अपना शेप बरकरार रख सके। फॉर एग्जांपल सॉलिड है ए डिफिनेट शेप अनलाइक अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर, यानी जो सॉलिड है उनका एक खास डिफिनेट शेप है। सिमिलरली वी नो दैट लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो व्हाइल सॉलिड कैन नॉट। अब इसी तरह जो लिक्विड और गैसेस है वो फ्लो होते हैं, ठीक है, यानी वो बहते हैं। हम देखते हैं कि पानी भी बहता है, इसी तरह जो गैसेस है ये भी बहता है। इस वजह से जो लिक्विड और गैस है इन्हें हम फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम? फ्लूइड, यानी बहने वाले मादे। डू यू नो वाई डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज? दिस इज बिकॉज मैटर इज कंपोज्ड ऑफ tiny पार्टिकल डेट आर अरेंज डिफरेंटली इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अब एक क्वेश्चन पैदा होता है कि ये जो मैटर है इनके प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ स्टेट्स के प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ क्यों हैं? यानी वाटर है, ठीक है, जब वो सॉलिड बन जाए तो उनके प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाते हैं, जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उनके प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह अगर वो लिक्विड में हो तो इनके प्रॉपर्टीज़ ये अलग हैं। ये क्यों है? चीज़ तो एक ही है ना, एक ही वाटर है, ठीक है, तो क्यों इनकी जो शेप्स है या प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज होती रहती हैं? ये बेसिकली जो मैटर है ये छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बना है। जैसा कि पहले भी हमने कहा उन्हें हम एटम्स कहते हैं, और इन एटम की वजह से, इन एटम के अरेंजमेंट की वजह से इनकी ये जो शेप्स का या जो प्रॉपर्टीज़ का ये चेंज होते रहते हैं। हाउ पार्टिकल्स आर अरेंज इन मैटर। अब हम पढ़ेंगे कि मैटर में ये जो पार्टिकल्स है किस तरह अरेंज्ड है, ठीक है। यानी हमने तो कहा कि पार्टिकल के अरेंजमेंट की वजह से, इनके तरतीब की वजह से ये प्रॉपर्टीज़ चेंज होते रहते हैं। तो अब हर एक जो स्टेट है उनमें ये मैटर की प्रॉपर्टीज़ या जो अरेंजमेंट है ये किस तरह है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट, अ बिल्डिंग इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स और बोर्ड इज़ मेड अप ऑफ सेल। सिमिलरली ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टिनी बिल्डिंग यूनिट्स कॉल्ड पार्टिकल्स। जिस तरह के हमारे इर्द गिर्द तमाम अशिया छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो बिल्डिंग है वो ब्रिक से मिलकर बना है, इसी तरह जो हमारी बॉडी है वो किस चीज़ से मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। इसी तरह जो मैटर भी है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, ठीक है, उसे हम एटम्स कहते हैं। देयर मूवमेंट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जो दीज पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूसली, ये जो पार्टिकल्स है ये मुसलसल हरकत में रहते हैं, ठीक है। जो मैटर है ये छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना है, लेकिन ये एटम्स जो मुसलसल हरकत में रहते हैं। आपके सामने मौजूद जो दीवार है आप उसे देख ले, वो तो बज़ाहिर साकिन है, ठीक है, अपनी जगह पर खड़ा है, लेकिन इसके जो एटम्स हैं वो हरकत करते हैं। अब इन हरकत के डिफरेंट होने की वजह से जो स्टेट्स हैं मैटर के वो भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। हमारे इर्द गिर्द जो भी मैटर क्या चीज़ है, ठीक है, हाँ वो अपनी जगह पर खड़ा हो या हरकत कर रहा हो, वो साकिन नहीं है। उनके जो एटम्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, ठीक है, वो मूवमेंट में है। अब बाज़ जो स्टेट्स होते हैं उनमें ये एटम्स मूवमेंट तेज़ करते हैं, ठीक है, फास्ट मूवमेंट करते हैं, जबकि बाज़ स्टेट में ये मूवमेंट स्लोली करते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो स्टेट्स है ये चेंज होते रहते हैं। लेट्स सी द अरेंजमेंट ऑफ दिस पार्टिकल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में इन अरेंजमेंट को पढ़ेंगे। सबसे पहले है सॉलिड। जनरली ऑब्जेक्ट डेट कैन रिटेन देयर शेप आर कॉल्ड सॉलिड्स। आमतौर पर वो अशिया जो अपने शेप को बरकरार रख सकते हैं उन्हें हम सॉलिड कहते हैं। इन सॉलिड पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेट होल्ड देम क्लोज टू वन अनदर। इनमें जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी टू एटम्स के दरमियान जो क़ुव्वत कशिश होती हैं वो सबसे मजबूत होती हैं। इसलिए ये इन जो एटम्स होते हैं एक दूसरे के साथ जगड़ कर रखती हैं, ठीक है। They are tightly packed together and cannot move freely but only vibrate. So ये इसी वजह से ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्लोजली एंड टाइटली ये पैक्ड होते हैं और हरकत नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। लेकिन मतलब अपनी जो मेन पोजीशन है इनके
बैक फोर्थ या अप एंड डाउन हरकत कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर सॉलिड हैव अ डिफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इसी वजह जो सॉलिड है उनका डिफिनेट शेप है और वॉल्यूम यानी खास शेप है एंड वॉल्यूम भी है, ठीक है, यानी एक खास अमाउंट ऑफ एरिया ये कवर करते हैं। आप देख लें ये जो सॉलिड्स है इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, ठीक है, इनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है। आप इसे देख लें, इन पार्टिकल्स को देख लिए एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, इस वजह से ये फ्रीली हरकत नहीं कर सकते। ये पार्टिकल सिर्फ इतने यानी एक अपने जो मेन पोजीशन है इसके ये आगे पीछे, ठीक है, या अप एंड डाउन या साइड वाइज हरकत कर सकते हैं, यानी या तो ये इस तरह हरकत करेंगे, ठीक है, या इस तरह जो वाइब्रेशन है, ठीक है, इसमें ये इस तरह हरकत करेंगे। अब जो लिक्विड है, लिक्विड इज़ अ टाइप ऑफ मैटर दैट हैज़ अ डिफिनिट वॉल्यूम बट डज नॉट हैव डिफिनिट शेप। अब जो लिक्विड है इनका एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है, यानी ये एक खास अमाउंट ऑफ स्पेस को घेरती है लेकिन इनका शेप नहीं होता। लिक्विड आप जिस भी बीकर बर्तन में डालें उसकी शेप ये इख्तियार कर लेती हैं। द पार्टिकल इन अ लिक्विड आर आल्सो क्लोज टू वन अनदर बट दे आर नॉट टाइटली पैक्ड टुगेदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं यानी एटम्स होते हैं ये भी एक दूसरे के साथ ये करीब करीब होते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है यानी क़ुव्वत कशिश है वो थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं, इस वजह से ये अपनी शेप को बरकरार नहीं रख सकते। दे कैन स्लिप पास्ट ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ के ऊपर फिसलते हैं, ठीक है। अब देख ले ये लिक्विड है, पहले जो सॉलिड वाली अरेंजमेंट थी वो एक ख़ास ज्योमेट्री में, ठीक है, यानी उनकी एक ख़ास शेप थी। आप इसे देख लें, इनकी कोई भी ख़ास शेप नहीं है। इस तरह इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान स्पेसेस भी हैं, जो लिक्विड सॉलिड था उनमें स्पेसेस नहीं थे, जबकि यहाँ पर जो ये पार्टिकल्स हैं इनमें स्पेसेस मौजूद है, ठीक है। इस वजह से इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी वीक है और ये एक दूसरे के साथ फिसलते हैं। हम देखते हैं कि अगर किसी जगह पर हम जो लिक्विड है वो पोर कर ले, ठीक है, यानी उसे उंडेल दे तो वो फिसलेगी, ठीक है, वो बहेगी। सो लिक्विड ये अपना ख़ास शेप बरकरार नहीं रख सकती, जबकि इनका एक ख़ास वॉल्यूम है। यानी आप देख लें एक इसने जगह तो घेरी हुई है ना, अगर हम इसे बर्तन में लिक्विड को डालें तो जितनी लिक्विड हम बर्तन में डालेंगे वो इतनी ही जगह घेरेगी, ठीक है। उसके बरक्स और जो सॉलिड था, सॉलिड अगर हम उसे किसी बर्तन में डाल देते हैं तो वो अपनी शेप को बरकरार रख सकते हैं, वो उस बर्तन की शेप को अटेन नहीं करेंगे जो सॉलिड होते हैं, ठीक है, और वो भी जितनी मकदार हो उसकी उतनी ही जगह घेर लेती हैं। अब जो लिक्विड है ये क्या करेंगे, ये तो अपनी शेप को बरकरार नहीं रख सकते, यानी अगर हम इसे बर्तन में उंडेल लेंगे तो ये पूरे बर्तन को या उस बर्तन का जो भी शेप हो उसे अटेन कर लेंगे, जबकि जितनी मकदार हो इसकी इतनी ही जगह ये घेरेगी। अब गैस इज़ एन एयर लाइक स्टेट ऑफ मैटर डेट हैज़ नाइदर अ डेफिनेट शेड नॉट वॉल्यूम। अब अपने इर्द गिर्द देख ले, अब आपके इर्द गिर्द हवा मौजूद है, ठीक है, ये गैस है, ठीक है। गैस को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही इनका एक ख़ास शेप है। Gas particles are far apart from one another and have little force of attraction between them. They can move freely in any direction. अब जो गैस मालिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल वीक होती है या ना होने के बराबर है इनमें। इसी वजह से ये इनके जो मालिक्यूल्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं वो फ्रीली हरकत करते हैं, यानी वो जिस डायरेक्शन में भी चाहे वो हरकत कर सकते हैं। जो गैस है इनका ना शेप होता है और ना वॉल्यूम, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बिल्कुल वीक होते हैं यानी कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से ये इर्द गिर्द आज़ादाना तौर पर हरकत कर सकते हैं। आप देख लें यहाँ पर ये गैसेस के मालिक्यूल है, आप देख लें कितने ये एक दूसरे से ये पार है, ठीक है, कितने एक दूसरे से दूर है। इस वजह से इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इंतहाई कम होगा। और दूसरी बात, अगर हमने सॉलिड या लिक्विड में पढ़ा था कि हम ये सॉलिड और लिक्विड की जितनी मकदार होगी वो इतनी ही जगह घेरेगी, जबकि यहाँ गैस ये इसे जितनी भी जगह मुयस्सर होगी वो उतनी ही जगह घेरेगी, ठीक है। अगर आप इसे एक छोटे से ग्लास में बंद कर ले तो उसमें आ जाएगी, ठीक है। आप इसे पूरे कमरे में छोड़ ले तो ये पूरे कमरे में
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। इसे जितनी भी जगह मुयस्सर हो ये उसे घेरेगी, ठीक है। इस तरह गैसेस के शेप भी नहीं होते। सो बच्चों, हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ लिया, इनके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया हमने, और इनमें जो अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की वो भी हमने पढ़ लिया। हमने जान लिया कि किस तरह सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली क्लोज होते हैं, ठीक है। जबकि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़े से फासले पर होते हैं, और गैस में बहुत ज़्यादा फासले होते हैं पार्टिकल्स के दरमियान, जिसकी वजह से जो सॉलिड है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से इनका एक ख़ास शेप है। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे, जिसकी वजह से इनकी शेप नहीं है। इस तरह गैस की भी कोई शेप नहीं है। अब जो सॉलिड है इनका वॉल्यूम है, ठीक है, ख़ास, यानी ये एक ख़ास जगह को घेरती है, जितनी इनकी मकदार हो इतनी जगह को ये घेरेगी। लिक्विड जो है ये भी इनकी जितनी मकदार हो इतनी जगह को घेरेगी। गैसेस जो है इसे जितनी जगह मुयस्सर आएगी वो उसे घेर लेगी, ठीक है। यानी इनका शेप और वॉल्यूम गैस दोनों नहीं है, लिक्विड का सिर्फ शेप नहीं है, जबकि सॉलिड का शेप एंड वॉल्यूम ये दोनों हैं। अब ये असाइनमेंट्स बच्चों आपने कंप्लीट करने हैं। डिफाइन द फॉलोइंग, इन तीनों जो स्टेट्स है आपने इनकी डिफिनीशन करनी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड किसे कहते हैं, लिक्विड किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। इनके डायग्राम्स भी आपने ड्रा करने हैं। इनके जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है ना आपने उसे ड्रा करना है। बस यहाँ पर जो मैटर है इनका एक फोर्थ स्टेट भी है। देयर इज़ अ फोर्थ स्टेट, इस डू यू नो को आप देख लें। देयर इज़ अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड प्लाज्मा। मैटर का चौथा स्टेट है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। द सन इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ प्लाज्मा। ये जो सन है ये प्लाज्मा से मिलकर बना है, ठीक है। यानी प्लाज्मा ये मैटर का चौथा स्टेट है, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा प्लाज्मा बल्ब भी आ गए हैं। जो प्लाज्मा होता है इनके एटम्स के अंदर बेसिकली फिर 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो जो प्लाज्मा होती है उनमें प्रोटॉन नहीं होते, ठीक है। वो खैर आप अगले क्लासेस में पढ़ लेंगे। आप यहाँ पर सिर्फ इतना याद रख लें कि मैटर का चौथा स्टेट भी है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और ये सन प्लाज्मा से मिलकर बना है। इसी तरह और भी जो यूनिवर्स के बहुत सारे अजसाम हैं, ठीक है, स्पेस बॉडीज़ के, उनमें से ज़्यादातर बॉडीज़ वो प्लाज्मा से मिलकर बने हैं। थैंक यू एंड अस्सलाम।